उनका त्याग करो। बीड़ी त्याग बहुत है। बीड़ी बहुत पीते। हाँ, बीड़ी बहुत पीते थे। हमको जब उपदेश दिया तो हम तो तभी घबरा गए। उसने डुकरा था बिल्कुल, अनुदास पांडे के, मेरे ऊपर चद्दर डाल दिया और चद्दर में बीड़ी की भभक तो लगेगी। हाँ, उस समय हम बीड़ी पीते नहीं थे। हमने बीड़ी पी है, हम अपने किसी दोस्त का छुपाव नहीं करते, लेकिन कुछ काल के लिए कुछ काल तक पिए। उस समय हम बच्चे थे जब हमें उनने उपदेश दिया, तो भभक लगी तो बुरा लगा, उन्हीं चिकाई की भभक है, फिर भी हम कर गए। आज भगवान के दर्शन होने वाले हैं। हमको कोट के ले जाया गया था, बेटा ऐसे गुरु हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन कराते हैं। हाँ, अब गुलगुला मसकता है। पहले मसके तो कुछ हुआ नहीं, बोले कुछ दिखा, मैंने कुछ नहीं दिखा। आंख बंद करके महाराज कैसे दिखेगा? कहने लगे हाँ, आंखें बंद करके भगवान दिखते हैं। दूसरी बार हाथ पड़ गया अच्छी जगह पे, हाँ, ऐसा फक लालटेन से जो है मिलक गई। हाँ गुरुजी दिख गए। क्या देखा हमने कि बड़ी जोर की लालटेन जैसा प्रकाश। तो ही उन्होंने कहा यही प्रकाश है, परम प्रकाश, यही परमात्मा है। ये परमात्मा है, ये बेवकूफ़ी है। अब जब सच्ची बातों को जाना तो गुरु का त्याग कर दिया। जब असली गुरु मिला तो नकली गुरु अपने आप छूट जाते हैं। देह से थोड़ी त्यागे जाते हैं। देह से तो आज भी हम उनके मंदिर में जाएंगे तो उनकी पूजा ही करेंगे, लेकिन मन से छोड़ दिया। आज गुरु मिले मोहे ब्रह्म ज्ञानी, कागा पलट गुरु हंसा कीनो, दीनो नाम निशानी। हंसा पहुँचो सुख सागर में, मुक्ति भरे तहाँ पानी। मोहे आज मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी। जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है तो ये बीच वाले गुरु जो है सब छूट जाते हैं। तो कौन सी बुरी बात कहती है? उसको उसी पे बुरा लग गया, है ना? तो ऐसा होता है। सच्चाई ये है कि बीच के रास्ते बताने वाले गुरु तब तक ठीक हैं जब तक आप खुद फंसे हुए हो, लेकिन आप यदि बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो ऐसी गुरुडमता का त्याग करना ही है। 60 बीघा दान करी उनके गुरु ने, तो आपको अहंकार से पालन कर रहे हैं। वही तो कहा। अब कोई बड़ी बात थोड़ी है, अपने अपने गुरुओं को जाने किस किस ने क्या क्या दान कर दिया, नहीं बने 60 बीघा जाने क्या क्या दान कर। हम तो तीनों लोक दान कर चुके गुरु। अब तुम हमारी बात को समझोगे नहीं। ब्रह्मलोक लो भोग जो, हाँ, होय सवन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहित ताय। तो हम तो तीनों लोगों का त्याग कर चुके हैं। तुम 60 बीघा को रो रहे। 60 बीघा तो यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। हम स्वर्ग लोक का, ब्रह्म लोक का भी त्याग कर चुके हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और कह रहे हो कि ऐस कर रहे हैं, बस 60 बीघा हैं, 60 बीघा से ऐस कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो जीव कहीं ना कहीं फंस जाता है, और ये सब फंसे ही डोल रहे हैं। कोई मंदिर में फंस के रह गए। हाँ, मंदिर बुरी जगह नहीं है, लेकिन वहाँ फंस के रह जाना बहुत बुरी बात है। कोई कहीं फंस के रह गया, कोई कहीं फंस के रह गया। कोई वाद विवाद को ही जो है ज्ञान समझ बैठा। जो ज़्यादा वाद विवाद कर लेते हैं वही ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञान साक्षात जो है परमात्मा का नाम है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये है श्रुति का सूत्र। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही परमात्मा है। इस प्रकार से जो है उपदेश करो। जिस संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना,
और जिससे स्वर्ग आदि सुख भोगने की इच्छा हो, स्वर्ग, उनको जो है वैराग का उपदेश करना, विरक्ति का। और यदि आत्मपद की इच्छा हो तो उसे ज्ञान का ही उपदेश करना और कोई दूसरा उपदेश मत। ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हमारे गुरु ने हमको गाइडलाइन दी कि इस तरह से उपदेश किया जाए। तो इसीलिए जो है हम ये कहते हैं ना, अब वहाँ की वो माताएं पात्र नहीं हैं, तुम्हारे ज्ञान की पात्र नहीं, इसलिए वहाँ ज्ञान सुनाना उचित नहीं। वहाँ तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाया करो जिससे वो प्रेरित हों, हाँ, कर्म की, भाव की, जिससे उनको पता चले कि हाँ हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे उपदेश जो है सुनाना चाहिए। कर्म वालों को कर्म के उपदेश, उपासना वालों को उपासना के उपदेश, और ज्ञान वालों को ज्ञान। इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और मेरा यहाँ संसार में आना हुआ। इस श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वशिष्ठ उपदेश नाम दशम सर्ग समाप्त। कितना हो गया? एक पूरा होगा 6-6.5 मिनट होगा। और पढ़ें? अरे देखना ज़्यादा छोटा अब की बहुत दूर है। पूरा नहीं, जितना हो जाए तो 10 मिनट और पढ़ते हैं। इतना सुनकर श्री राम जी बोले कि हे भगवान, उस ज्ञान की उत्पत्ति अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई, सो कृपा करके कही। तो वशिष्ठ जी बोले कि राम जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है। मैंने कई बार इसका जिक्र किया। स्फुरण क्या होता है? गाड़ी की लुक, गाड़ी की लुक देखिए, हाँ, वो तो अपने उदाहरण में देखने में आती है, लेकिन जब तुम्हें आत्मबोध होगा, हाँ, तो वहाँ लव मात्र, जो सुख लव सत्संग, लव जो है टाइम को बांटोगे, हाँ, तो बांट नहीं पाओगे, इतना छोटा समय, बिल्कुल सूक्ष्म। हाँ, ऐसे पुख हुई फिर बात। तो ऐसे ही ब्रह्म में स्फूर्ति का नाम संसार है। एक क्षण संसार, दूसरे ही सत ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म और संसार ये दो है नहीं, गाड़ी की लुक है। यही समझ में स्फूर्ति है। शुद्ध चेतन ब्रह्म आत्मा में स्फूर्ति का नाम जगत है। मेरी स्फुरना मात्र से ये जगत खड़ा हो जाता है। जैसे समुद्र अपनी द्रव्यता से तरंग रूप होता है, वैसे ही जो है ब्रह्मा विष्णु आदि हुए। अब्दे अपार स्वरूपमं लहरी विष्णु महेश, विधि रवचंदा वर्णियम शक्ति धनेश गणेश। मेरा जो स्वरूप है वो अचल है, समुद्र की तरह, लेकिन जैसे समुद्र में लहरें दिखती हैं, ऐसे ही मुझ ब्रह्म आत्मा में ये ब्रह्मा विष्णु देवी देवता सब लहरें हैं, और जीव मेरे बुदबुदे हैं, पानी के बुदबुदे। अपन लोग कौन हैं? बुदबुदे मात्र। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलयुग आया, उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचरण करने लगी। धीरे धीरे जो है क्या होता है, युग परिवर्तन। कहाँ? हमारे हृदय में। चलो आज इसी को समझ लो। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, यह है सतयोग। क्या है ये? सतयोग। चेतन की चेतनता के अलावा जहाँ और कुछ नहीं दिखता,
नहीं दिखता का मतलब व्यवहार तो होता है, लेकिन समझ में दूसरी कोई चीज़ नहीं है। उसी स्थान का नाम हृदय में क्या है? सतयोग, शुद्ध सत्व, समता विज्ञाना। वहाँ केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। ये चारों युग जो है आपके हृदय में ही हैं, बाहर कहीं नहीं है। नहीं तो गोस्वामी जी को जरूरत क्या थी? जब बहुत शास्त्रों ने इतने हजार वर्ष का कलियुग, इतने लाख वर्षों का जो है द्वापर, इतने लाख का त्रेता, इतने चौकड़ी का सतयुग जब बता ही दिया था, हैं, तो गोस्वामी जी को ये बात लिखने की जरूरत क्या थी? पढ़े गोस्वामी जी ने भी थे वो शास्त्र, उन्हें बोध हुआ तब पता चला कि ये सब बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं। समय की काउंटिंग करना बुद्धुओं के काम हैं, बोधवान के नहीं। बोध हुआ उन्हें अपने हृदय में क्या है? नित्य युग धर्म मेरे हृदय में। माया का अर्थ है त्रिगुणात्मक जो है शक्ति, वो तुम्हारे हृदय में जो चेंजिंग करती रहती है। दूसरा युग कब होता है? त्रेता, जब सत्व जो है बहुत होता है, सतोगुण बहुत होता है, यानी 90% सतोगुण और 10% रजोगुण, तब त्रेता होता है। और त्रेता का लक्षण क्या घटता है कि वहाँ व्यवहार में लोग जो है कभी आनाकानी नहीं करते, कोई किसी से वैर नहीं करता, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता, कोई किसी को ऊंच नीच नहीं देखता। वो सब तुम्हारे हृदय की बात है। सत्य बहुत कछु रज रत कर्मा, सत्य बहुत कछु रज रत कर्मा, सब विद सुख त्रेता कर धर्मा। ये त्रेता युग। अगर आपका ऐसा हृदय हो जाए ना, सब लोग समान दिखने लगते। असल में जो है ये कलियुग ने सब बंटा ढार कर दिया है, ये अंतर्मुख होने नहीं देता। अब हम कल गए तो एक जगह बैठे, निमंत्रण में गए, तो वहाँ सभी लोग एक दूसरे की आलोचना में लगे और मुझे सुना रहे, और मुझे इतना बुरा लग रहा कि उठकर खड़े हो जाएं, लेकिन फिर ख्याल में आया हमने तुम तो दो दूसरों को समझाते हो, हिम्मत जुटा, तो सुनी सबकी लेकिन ग्रहण किसी की नहीं की। कब होता है? जब तुम्हारे हृदय में शुद्ध सत्व प्रधान होता है, तब ऐसा हो पाता है। जी हाँ, नहीं तो तुम कहाँ लगोगे उन्हें क्यों सुनो। दुश्मन को क्षमा करना। अच्छा, कोई हमारे दुश्मन की बुराई कर रहा है, बोलो क्या करोगे? हमें हाँ मिलाओगे या चुप बैठोगे या विरोध करोगे? विरोध कर नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है प्राचीन काल से, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारे दुश्मन की बुराइयां कर रहा है। अब तुम उसे डांट नहीं सकते हो, तो वहाँ एक ही काम बन सकता है, चुप हो जाओ, कहो कुछ मत, लेकिन भीतर से इतने सुलझे रहो कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। शुद्ध सत्य, वो सत्य बहुत, ये सतोगुण की प्रधानता में होने लगता है। बढ़ा के देखो सतोगुण, सतोगुण बढ़ेगा कैसे? साधना से, बिना साधना के नहीं, अल्ल खाने से नहीं। ये तमोगुणी पदार्थों का खाना त्यागना इसीलिए तो बताया है, ये बाहर का त्याग इसीलिए बताया है। तो शराब पी के सत्संग करने आ जाते हैं लोग, वो सत्संग करेंगे? बताओ,
भांग खा करके बैठते हैं पंडित जी ये कहा कर। हाँ रोज आते हैं पंडित जी, भांग चढ़ाए रहते हैं, आपको पता नहीं है। ये सत्संग करेंगे, गांजा पीकर सत्संग होता है, लेकिन लोगों ने नियम बना लिया, कहते गांजा तो शंकर जी की पूर्ति है, गांजा पीकर हम सत्संग करेंगे। अब इन्हें तो बाद में हमको बताया वीरेंद्र ने कि वो गांजा पीता है। आगे अब गांजा पीने वाला मुझसे क्या बात करेगा, उसे तो लाना ही नहीं चाहिए था। नशा करते हैं वो कभी भी सत्य की बात सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे निकृष्ट जो है गुण को अपना रखा है। तीसरा युग है कौन सा? द्वापर। द्वापर में क्या होता है? तुम्हारे अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। करो करो करो, जिस हृदय में कर्तापन का जो है अहंकार लगा ही रहता है, 4 प्रकार की कर्म आसक्ति होती हैं, हाँ, उनसे वो जो है लिपायमान बना रहता है, करना उसका जीवन बन जाता है, कर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने लगता है। वो कौन है? द्वापर है। वहाँ थोड़ा थोड़ा जो है सत्वगुण होता है, थोड़ा थोड़ा सत्वगुण होता है, इसलिए द्वापर में धर्म शेष था सत्वगुण के कारण। और तमोगुण का नंबर आता है, यहाँ तामस ही तामस है, सतोगुण तो है ही नहीं, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। कलयुग में लोग कुछ न करके पैसा कमाना चाहते हैं। कौन सा पैसा? आमदनी वाला। कौन सा पैसा? लूट का, चपेट का, ठगी का। हाँ, करना कुछ पड़ता ही नहीं उसमें। इस विषय को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट जो है शास्त्रों की बात बताता हूँ, समझ में नहीं आती लोगों को। उत्तम खेती, जी हाँ, उत्तम खेती आज भी है। खेती का अर्थ केवल हल जोतना नहीं है, खेती का अर्थ है पसीना बहा करके धन कमाना। मेहनत से पसीना बहा करके, मेहनत करके जो धन अर्जित किया जाता है, उत्तम धन होता है वो। जी हाँ, उस धन को लूटने वाले भी हाँ सर्वनाश हो जाता है। कोई उत्तम प्रकार के धन को कमाता है और वकील लोग, व्यापारी लोग उसका शोषण कर लेते हैं, उनका सोच लो क्या परिणाम होता है, वो बच नहीं सकते। उत्तम खेती, मध्यम बंध। इसको मध्यम क्यों कहा है? इसमें चूंकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत पाप कर्म, जार कर्म होता है काय में व्यापार, अब तो नहीं, अब तो व्यापार 100% जो है तमोगुणी हो गया। अब की बात नहीं कर रहे, ये उस काल की बात कर रहे हैं जब लोग विचारक थे। तो मध्यम बंद क्यों? क्योंकि व्यापारी लोग कमाते थे तो फिर दान भी करते थे। उनके यहाँ से साधु संतों की जो है रोटी चलती थी, उनके यहाँ से गरीबों का पोषण होता था। जी हाँ, ऐसे ऐसे सेठों की कहानियाँ पढ़ी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया है गरीबों के लिए। आज कोई नहीं मिलेगा। आज तो सेठ वही है जो दूसरों को चूस रहे हैं, दूसरों का शोषण करके अरबपति, लखपति, जाने कौन कौन से पति। एक बार की घटना इसे मैं सुनाना ना भूलता ही नहीं हूँ कभी। हम लोग चंदा मांग रहे थे, सर्किट हाउस पर बैठे थे डॉक्टर श्री गोविंद सिंह जी। हमने तो रोका, हमने कि नेताओं के पास न जाओ, पैसा मांगो। वो नहीं माने, पुत्तू सिंह जी नहीं माने, चले गए। डॉक्टर साहब कुछ दीजिए, महाराज जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बाबाओं को चंदा वंदा नहीं देता, मेरे पास इतना नहीं है। इन्होंने कहीं कह दिया आपके पास क्या कमी है? तो ऐसा जवाब दिया उसने कहा सारे डकैतों का पैसा तो मेरे ही घर में भरा पड़ा है।
बात तो उसने सही कही। बात तो मुझसे सही नहीं। नेताओं का पैसा काहे का, डकैती का नहीं है भाई। वो बंदूक से लूटते थे। एक कवि ने इस पर कविता लिखी, मुझे तो याद नहीं है, डाकू और नेता ये सेम थिंग। वे बंदूक से लूटते हैं, ये वाणी से लूटते हैं। ये बढ़िया वाणी बोलते हैं। जब चुनाव आता तब कितने मीठा बोलते हैं, हैं? बता, तुम वोट किसको दे जाते हो? मीठा बोलने वाले को या कड़ुआ बोलने वाले को? मीठा बोलना चरण दाबने वाले यार छाती पे लगा ले टाइम पे, फिर तुम जाओ तो जान तो चिताऊ तो ना तो सब लुटेरे हैं ये। मध्यम बंद अधम चाकरी। निषिद्ध चाकरी भूजना है कि अधम चाकरी का मतलब नौकरी। हाँ, नौकरी में मेहनत तो है, लेकिन इसको निषेध क्यों बताया है? क्योंकि इसमें जो है कुकर्म करने वालों की दास्ता में लगे रहना पड़ता है। अधिकारी बहुत कम मिलेंगे जो सुकर्मी हो, नहीं तो जो है कुकर्मी ही। एक घटना मैं अपनी सुनाता हूँ। मैं तो छोटा सा जो है सिपाही, दीवान लेवल की पोस्ट थी मेरी, डिप्टी रेंजर की। तो बहुत बड़ा अधिकारी आया, मैं खड़ा था, SS भदौरिया लिखा था मेरी नेम प्लेट पर, अटेंशन में खड़ा था। बहुत बड़ा अधिकारी था भाई, मध्य प्रदेश लेवल का अधिकारी था, रीजनल मैनेजर ऑफ द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, हाँ, कंजर्वेटर रैंक का। उसने छूटते ही कहा, नीच जात का था, कि उसने पढ़ा भदौरिया, वो समझ गया कि ये सवर्ण जात का आदमी है। उसने कहा, है भदौरिया, पानी पिलाओ एक गिलास। अधम चाकरी। जैसे उसने आदेश दिया, मेरे बगल में खड़ा था चपरासी, उसका नाम था पंचम। मैंने, अब पंचम साहब को पानी पिला। साली के आग लग गई। तुरंत रेंजर को बुला भेजा कि भदौरिया ये कौन है, कहाँ से आया है, जिसने मेरे साथ बदतमीजी की। उन्हें कहा बदतमीजी की था। मैंने पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया भर के, चपरासी को ऑर्डर दे दिया। रेंजर बोला कि साहब बहुत बड़े आदमी का जो है आदमी है वो। अब बोलो, आदमी के वो आदमी होते हैं कहीं किन का, कहीं चेयरमैन का आदमी है वो। और देव योग से उस समय भिंड के चेयरमैन थे कौन? शांति स्वरूप शांति स्वरूप भौरे। हमारा कोई परिचय वर्चय नहीं था, भिंड नाम से परिचय, लेकिन लग बनी। भिंड में। हाँ, तो बाने फिर रात को मुझे बुलाया। फोक्स तो ज़्यादा हुआ ना, फोक्स। हाँ, रेंजर ने कहा कि तुमको साहब ने याद किया है 6 बजे शाम को। तो हमने कहा आज नौकरी चली जाएगी। हम तैयार होकर गए थे, हम कह इस्तीफा डाले रहते जेब में, क्योंकि हमको करना ही नहीं थे। साधु संतों की संगत का इतना बड़ा प्रभाव था कि फॉरेस्ट की नौकरी मुझे जहर दिखाई दे। ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ। दुष्कर्म ही दुष्कर्म थे, दुष्कर्म ही दुष्कर्म। और इनको सब लोग सलामी करते हैं। लड़का को है कि रेंजर है, रेंजर नहीं है, वो राक्षस है। पेड़ कटवा के बेच रहा हूँ हम सब। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो बोला हमें आपसे कुछ काम। नहीं, क्या काम? बड़े आदर के साथ बिठाला कि ये आपके गांव के हैं? नहीं, गांव के नहीं, बिल्कुल नज़दीक ही के। अब हम भी नहीं चूके, तो हमारा काम हो जाएगा। हमें बिल्कुल हो जाए। हमें पता था कि DFO लोगों से, बड़े अधिकारियों से शांत स्वरूप जी वो खाते थे रिश्वत। तो लेने तो हमें बिल्कुल हो जाएगा। तो ठीक है, हम जब आपको फ़ोन करें तो आ जाओगे? हमें बिल्कुल आ जाएंगे। इस तरह से जो है इन चाकरियों में होता है। अधम चाकरी, भीख निदान। अगर तुम भूखों मर रहे हो तो भीख मांगने में जो है कोई पाप नहीं है। आप भीख मांग कर खा लीजिए, लेकिन किसी का शोषण करके मत खाइए। इतना शास्त्रों ने तुमको सहूलियत दी है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हो गया,
जितना कुछ राजधर्म की मर्यादा थी सो भी नष्ट हो गई और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी की करुणा उपजी और दया करके मुझसे, सनत कुमार से और नारद से बोले, हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा का स्थापन करो। बोलो सतगुरु।